कि तारीख के पन्नों पर मरहूम सच्चाई, तारीख के पन्नों पर मरहूम सच्चाई, तारीख के पन्नों पर मरहूम सच्चाई, कुएं में गिरा तेरे, कुएं में गिरा तेरे भाई को सगे भाई, कुएं में गिरा तेरे भाई को सगे भाई, कुएं में गिरा तेरे। आज वो बदरो वो के खंदक का मकदर, वो जंगे जुमल हो के मैदान करबल, वो बदरो के खंदक का मकदर, वो जंगे जुमल हो के मैदान करबल, वो जंगे जुमल हो के मैदान करबल। है तारीख देती है हरदम गवाही के मैदान कोई बिहारा नहीं है, तारीख देती है हरदम गवाही के मैदान कोई बिहारा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह व सलाम अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंतुमुल अअज़म इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़िज़ सामईन, इस वक्त मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा का एक छोटा सा टुकड़ा तिलावत किया है। इससे पहले कि मैं इस पर कुछ वज़ाहत करूं, मैं एक बात बताऊं कि आज हमारी माएँ बहनें, आज हम लोग जो इस हाल में है और कुछ सुनने सुनाने की स्थिति में है, ये दरअसल हमारी माओं की कुर्बानियां हैं। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों पर बालादस्त बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों के मुकाबले में कवी और ताकतवर बनाया है, लेकिन हकीकत इसका उल्टा है। अगर सच्चाई के साथ देखें, बारे अल्लाह ताला ने जो बात की उसमें 100% यकीन है। आज भी हर मामले में हमारी माएँ, हमारी बहनें, गर्ज के औरतें हमसे आगे हैं। आज इस वक्त यहाँ पर जितना बड़ा मजमुआ है, इससे कई गुना ज्यादा हमारी माएँ और बहनें जो मस्जिद से बाहर सुन रही है, ठंड का भी एहसास हो रहा है, शबनम भी पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो सुन रही है, समझ रहे हैं। उसके बाद नमाज का मामला हो, हमारी औरतें आगे हैं। रोजा रखने का मामला हो, हमारी औरतें इसमें आगे। क्यों? इसलिए कि शाबान के महीने में भी वो रोजा रखेंगी, रमजान का रोजा रखेंगी, फिर रमजान के बाद नफल के 6 रोजे रखेंगी, कोई 8 रखेंगी, कोई इससे ज्यादा रखेंगी। तो औरतें हमारी, हालांकि अल्लाह ताला ने हमें ज्यादा कवी बनाया है, और रिजालु क़व्वामून अला निसा, ताकतवर हम हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से वो आगे बढ़ रही है। तो मेरे बात दूसरी तरफ जा रही है। मुझे थोड़े से वक्त में कुछ बातें हमें अर्ज करनी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिने कामिल हो जाओ। आज हम दुनिया के अंदर दायरा में नजर डालें, दुनिया के किसी गोशे में नजर डालें, आज हर जगह मुसलमान ज़लील व ख़ार हो रहा है। हर जगह हम ज़िल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन है। आज पड़ोसी का पुरसाने हाल नहीं है।
तारीख के पन्नों पर मरहूम सच्चाई, तारीख के पन्नों पर मरहूम सच्चाई, तारीख के पन्नों पर मरहूम सच्चाई, कुएं में गिरा तेरे, कुएं में गिरा तेरे भाई को सगे भाई, कुएं में गिरा तेरे भाई को सगे भाई, कुएं में गिरा तेरे। आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। वही भाई जो बचपन में हुआ करते थे, एक कटोरी दूध का होता था, दोनों मिल बांट करके खाया करते थे, लेकिन आज एक दूसरे के दर पे पड़े हुए हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ साहब, अगर हम सहाबाए किराम की जिंदगी का मुताला करें, सहाबाए किराम की उस जिंदगी का मुताला करें जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत नहीं हुई थी, उस वक्त सहाबाए किराम का ये हाल था कि बेटियों को जिंदा जरूर किया जाता था, मां का क्या एहतराम होता था, इससे नाआशना थे, बहन की क्या इज्जत होती थी, बाप का क्या मकाम होता था, बीवी कितना कीमती होती थी, इन चीजों से नावाकिफ थे। ऐसे हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों पर, उम्मत मुस्लिमा पर, तमाम लोगों पर रहम खाते हुए, तरस खाते हुए अपने सबसे चहीते नबी को भेजा और फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर एहसान किया, सबसे बड़ा एहसान किया कि उसने सबसे चहीते नबी को भेजा। एक बात मैं बताओ, सर से लेकर के पैर तक सारे के सारे अल्लाह के एहसानात हैं। हम दिन रात अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के अहकामात को पैरों तले कुचलते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी हमारी नहीं गुजर रही है। इसके बावजूद 3 वक्त का खाना हमें मुयस्सर है, इसके बावजूद चलने के लिए हमें गाड़ियां मुयस्सर है, इसके बावजूद सोने के लिए एक अच्छा सा बिस्तर मुयस्सर है। ये सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात है। एक बेहतरीन ज़बान अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया, ये अल्लाह का एहसान है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लेकिन सराहत के साथ कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों पर, इंसानों पर एहसान नहीं जताया, सराहत के साथ नहीं, बल्कि इशारतन एहसान जताया, किनायतन एहसान जताया, इशारतुन नस के तहत, दलालतुन नस के तहत, इक़्तिज़ाउन नस के तहत, लेकिन सराहत नहीं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस कर दिया गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सराहत का मन्ना यमुन मन्नत के बड़ा एहसान करने के आते हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में भेजे गए, क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने सराहत के साथ एहसान जताया? इसकी वजह ये है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला से दौलत का मुतालबा किया, अल्लाह ने अपने खजाने से उठाया, हमें दे दिया। हमने इल्म का मुतालबा किया, अल्लाह ने हमें अता कर दिया। हमने औलाद चाहिए, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने हमें औलाद अता कर दी। और बस दुनिया की सारी नेमतों का तलबगार रहे हम अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ताला ने हमें अता कर दिया। और जब अल्लाह ताला ने पलट कर देखा अपने खजाने में, हमने अपने बंदों को दौलत अता की, हमारे खजाने में कोई कमी नहीं आई, हमने इन्हें इल्म से नवाजा, हमारे खजाने में कोई कमी नहीं आई। जब लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, जब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में भेजे गए, फिर अल्लाह ताला ने अपने खजाने में देखा तो अल्लाह का खजाना खाली हो गया। क्यों? इसलिए कि वही एक तय रोजगार था, खजाने में एक ही था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जताया कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि हमने अपने सबसे चहीते अपने महबूब नबी को तुम्हारे पास भेजा। इतना कीमती तोहफा अल्लाह ताला ने हमें अता किया, इतना कीमती सरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया, क्या हमने इसकी कदर की? किस तरीके से हमने इसका एहतराम किया? किस तरीके से हमने इसे इज्जत और शराफत के साथ, क्या कितनी तालीमात है जिसे हमने अपनी जिंदगी में बसाया? आज हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। सहाबाए किराम की जिंदगी का मुतालबा कीजिए, उस जमाने में वो भी जलीलो ख्वार हो रहे थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की वो तरबियत
वो सुन्नत रसूल की ताकत थी। आज हम सुन्नत नबवी पर चलने का दावा करते हैं, मोहब्बत नबवी का दावा करते हैं, लेकिन कितनी सुन्नतें हमारे अंदर हैं, हमें आज गौर करने का मकाम है। आज हमें से एक ही ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद का अंजाम ना हो, हमारी औलाद हमारा फर्माबरदार बने। हर एक माँ बाप की, बाप चोर हो, बाप डकैत हो, किसी तरीके से कोई भी काम अंजाम देता हो, लेकिन उसकी ख्वाहिश क्या होती है कि हमारी औलाद, मैं जिस रास्ते पे चल पड़ा हूँ, मेरी औलाद उस रास्ते पे आगे न चले। अगर मैं चोर हूँ, मेरी औलाद चोरी न करे। अगर मैं डकैत हूँ, मेरी औलाद डकैती न करे। लेकिन इसका सुधार होगा कैसे? कैसे इस्लाह होगी? आखिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है? इतने जलील व खार क्यों हो रहे हैं? इतनी रुसवाई का सामना हम क्यों कर रहे हैं? हालांकि अल्लाह ताला का तो ऐलान है, ए मोमिनो अंतुम आलम इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने अंदर अपने ईमान को मजबूत करना है, ईमान के दिए को जलाना है, ईमान की रोशनी को भड़कानी है। फिर हम तुम्हारी सारी की सारी चीजें तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। अब दुनिया खुद तक करो, ये मैं अपने बाप के घर से नहीं कहता, सच्चों के सच्चे सरकार है तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अब दुनिया खुद तक तुम खुद तुम आखिरत, कि तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। लेकिन आज उल्टा है, हम दुनिया के चक्कर में आखिरत को ही भूल चुके, अल्लाह के फरामीन को भूल चुके। जिस आना चाहिए, हलाल आ जाए, हराम आ जाए, हमारा पेट इतना मजबूत हो गया, हमारी अतरी इतनी मजबूत हो गई है, हलाल हराम सबको हजम कर जाती है। फिर हमारी औलाद कैसे सुधर सकती है? एक शख्स का आप नाम याद रखिए, हजरत मूसा रहमतुल्लाह अलैह। मैं बाद में बताऊंगा कि ये कौन है और किस शख्सियत का नाम है। अभी आपको क्या याद रखना है? हजरत मूसा रहमतुल्लाह अलैह। एक मरतबा वो सफर में निकले। उस जमाने में जो सफर होता था, तो आज बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वसाइल हमें मुहैया है। अगर विदेश जाना हो, हवाई जहाज का टिकट कराया, 2-4 घंटों में पहुंच गए। दिल्ली जाना हो, ट्रेन का टिकट लिया, अगर अल्लाह ने पैसा दिया, हवाई जहाज का टिकट लिया, पहुंच गए चंद घंटों में। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। मीलों का सफर, कई दिनों का सफर किया करते थे, और पैदल चलने की, सवारी का कोई इंतजाम नहीं होता, पैदल ही चला करते थे। तो वजह हजरत मूसा और हजरत, थोड़ा आप लोग भी बोले, मैं उस वक्त बोला आप लोग को याद रखना, मुसलमान है ना, सुनने के लिए से हुए थे ना, है ना, कुछ आपको भी याद होना चाहिए। अगर गए जलसा में, मस्जिद में अल्लाह के पास घर में आए तो कुछ याद करके जाइए, है कि नहीं? आप हमारे की जिम्मेदारी है, याद रखेंगे तो अपना जिंदगी में निखार आएगा। तो कौन है? हजरत मूसा रहमतुल्लाह अलैह। चलते रहे, और अब अगर हम लोग अभी के जमाने में सफर करते हैं, तो यहाँ से लेकर के अगर हमें बांसुई जाना हो, तो रास्ते में बहुत सब खाने का इंतजाम है, बहुत सारा होटल है, दुकान है, कहीं भी कुछ खरीद करके खा ले। लेकिन उस जमाने में ये नौबत नहीं होती थी, मीलों चला करते थे, पैदल चला करते थे, खाने पीने को कुछ भी नसीब नहीं होता था। तो हजरत मूसा रहमतुल्लाह अलैह चलते रहे, जंगल का सफर चलते रहे। 2 दिन चले, 3 दिन चले, खाने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी कहीं मिल जाए तो पानी पी लिया, खाने को कुछ भी मैसर नहीं, भूख से हालत खराब है। दूर में एक नहर नजर आया, उसके किनारे में पानी पिया, तो उधर देख रहा है कि एक सेब बांधा हुआ। भूख तो लगी हुई थी, शदीद भूख। जब इंसान को भूख लगी रहती है तो खाना कैसा है, नमक ज्यादा है कम है उसकी परवाह नहीं करते, पेट में अंदर जाना चाहिए, ये अपना का निजाम बना हुआ। उस वक्त नहीं देखते छिलका वाला आलू है या बेहतरीन पका हुआ है, उस वक्त नहीं देखते, सिर्फ क्या होना चाहिए, पेट में जाना चाहिए। तो इनको भी 2 दिन, 1 दिन की बात नहीं है, बल्कि 2 दिन 3 दिन तक भूखे चलते रहे, कहीं खाना नसीब नहीं हुआ। भूख शदीद लगी हुई थी, उन्हें सेब उठाया और खा लिया। अब मुझे ख्याल आया कि भाई सेब तो खा लिया, लेकिन ये सेब था किसका? इसके मालिक से तो हमने इजाजत नहीं, नदी से बात करके जा रहा था। इतना ईमान उन लोगों का मजबूत था, कितने मुत्तकी लोग हुआ करते थे, इतने तकवा वाले, कि अब उसे ख्याल आया, खा लिया, उसे ख्याल आया कि भाई ये सेब जो हमने खाया है ये था किसका आखिर? अब उसको ये चीज सताने लगी कि हमने ये चीज बगैर इजाजत के खा लिया है, बगैर इजाजत के खा लिया है। अब क्या होगा? हमारी इबादत भी बेकार हो सकता है, अल्लाह को नमाज पसंद हो, रोजा पसंद हो, सारी चीजें पसंद हो, लेकिन ये तो हमने किसी का हक मार करके खा लिया है, बगैर इजाजत के खा लिया, इसके लिए मैं जहन्नम में चला जाऊं। अब इसको ये चीज खलबली मचाने लगी। वो नदी के किनारे चल पड़े, चलते रहे, काफी दूर जाने के बाद नदी के उस पार उन्हें एक बाग नजर आया। इन्हें तैरना भी नहीं आता था, किसी तरीके से हिचकोले खाते हुए नदी पार किया, किसी तरीके से पार किया।
उस बाग में एक बूढ़े मियाँ थे, ज़ईद जो उस बाग का मालिक था। उसने जाकर के पूछा कि भाई ये बाग आपका है? हाँ बोले, हाँ ये मेरा बाग है, मैं इसकी देखरेख करता हूँ, ये मेरी मिल्कियत है। तो उसने पूछा क्या इसमें से कोई सेब नदी में भी गिर जाता है? तो उस बड़े मियाँ ने कहा कि हाँ कभी कभी ऐसा होता है, नदी के किनारे दरख्त है, जाहिर है उधर का जो गिरता है वो नदी में बह के चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक मुझसे एक जुर्म हो गया है कि इससे एक सेब बहता हुआ जा रहा था, शिद्दत की भूख लगी थी, मैं 2-3 दिन से खाना नहीं मुझे मैसर हुआ, मैं भूखा था इसलिए मैं सेब उठाया और मैं खा लिया। अब मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, तुम मुझे माफ कर दे वरना मेरी सारी इबादत बेकार। तो जोहरी को जो है ना हीरे की पहचान, वो बड़े प्यार होते, वो ऐसे वैसे लोग नहीं थे, बल्कि वो भी बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वो समझ गए कि एक सेब जो मेरी मिल्कियत से बोया के निकल चुका था, पता नहीं कहां से निकल जाता, लेकिन इसने खा लिया, इसके अंदर इतना खौफ खुदा है, अल्लाह का इतना डर है कि ये मुझसे इजाजत लेने के लिए वो उससे माफी मांग रहा है। वो समझ गए और उसके मन में कुछ बातें आने लगी। तो उस बड़े मियाँ ने कहा कि मैं तुझे माफ करूंगा, लेकिन हमारी 2 शर्तें तुम्हें माननी पड़ेगी। कितनी शर्त है? 2 शर्तें। उनमें से एक शर्त यह है कि तुझे मेरे पास 12 साल रहना पड़ेगा, 12 साल मेरी खिदमत करनी पड़ेगी। एक सेब के बदले में कितने साल? 12 साल। और इस अरसे में मेरे पास कुरान और हदीस का जो इल्म है वो तुझे सीखना होगा। अगर तूने इस शर्त को पूरा कर दिया तो मैं तुझे माफ करूंगा, और जो दूसरी शर्त है वो मैं 12 साल के बाद बताऊंगा। और जो दूसरी शर्त है वो बताऊंगा 12 साल के बाद बताऊंगा। ये कितनी बड़ी कुर्बानी है। लेकिन उसने कहा कि देखो अगर तूने हमारी इन 2 शर्तों को नहीं माना तो मैं तुझे माफ भी नहीं करूंगा। हो सकता है कि तू मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाज अदा करता है अपने वक्त पे, रमजान के महीने में रोजा रखता है, हो सकता है तू हाजी भी है, सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन ये हुकूकुल इबादत है, अगर हमने माफ नहीं किया तो अल्लाह भी तुझे माफ नहीं करेगा। सारी इबादत, सारी नेकियां तुम्हें अल्लाह को पसंद हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि तू एक से एक बुराई की वजह से, इस एक हक दर्मी की वजह से जहन्नम में चला जाए। इतना खौफ था इसके अंदर। वो शर्त मान लिया कि ठीक है मैं आपकी 12 साल खिदमत करूंगा। वो खिदमत करने लगा। इस अरसे में उन्होंने उनका सारा इल्म अपने सीने में महफूज कर लिया, सारा इल्म उसने क्या कर लिया? सीख लिया। जब 12 साल मुकम्मल हुए तो उस बड़े मियाँ के पास ये साहब गए। किसने? कौन? हजरत मूसा रहमतुल्लाह अलैह, नाम को याद रखिएगा। तो गए और उन्होंने उनको उनका वादा याद दिलाया कि भाई 12 साल पहले आपने हमसे वादा किया था कि ये इल्म सीखने का, मैं सीख गया, अब मुझे रुखसत कर दो। अब उस बड़े मियाँ ने कहा कि मैं तुझसे कहा था कि 12 साल में एक शर्त पूरी होगी, उसके बाद मैं दूसरी शर्त बताऊंगा। दूसरी शर्त? अच्छा ठीक है बताइए वो दूसरी शर्त क्या है? उसने कहा कि तुझे मेरी बेटी से शादी करना होगा। तो ये क्या करना होगा? अब शादी का नाम सुने वो हट्टा कट्टा नौजवान, आजकल हमारा नौजवान तो ये है कि जवान होने से पहले ही बूढ़ा हो जाता है, जवानी आती है पहले बूढ़ा हो जाता है। नहीं, आजकल का नौजवान ऐसा है, एक धक्का मारिए तो 3 जगह गिरता है। अभी अगर आज से जो 50 साल 55 साल का बूढ़ा है वो हमारे जवान से भी ज्यादा जवान है, दाढ़ी है, लेकिन उन्हें हम बूढ़ा कहते हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है, अगर छापामारी की जाए तो गुटखा मिलेगा, वो खैनी, तो सिगरेट, तो बीड़ी, तो ये वो सारी चीजें। तो इन सब की वजह से क्या होता है, जवानी से पहले बुढ़ापा, जवानी आती है बुढ़ापा पहले आ जाता है। तो बहरहाल वो उस वक्त का इतना जबरदस्त नौजवान 12 साल का अरसा खिदमत किया। अब उसे कहा जा रहा है कि तुझे मेरी बेटी से शादी। तो बहरहाल शादी का नाम सुनकर मुंह में पानी आया, सबके मुंह पे आता है, खुश हो गया। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शादी करनी, ये कौन सा बड़ा काम है, ये कौन सा बड़ा काम है। लेकिन जो लोग इस मरहले से गुजर गए तो उनको समझ में आता है कितना बड़ा काम है, कि शादी करना और चलाना ये कितना बड़ा काम है, वो समझ में आता। मैं इसमें सुनाऊं एक कहानी। एक साहब है कि वक्त भी बहुत ज्यादा हो रहा है, सुना लेते थोड़ी सी अगर कुर्बानी दे आप लोग। तो उसने क्या हुआ कि बहुत मानदार उनका कोई कहीं ऑफिस चल रहा है, ठेकेदार साहब है, बहुत पैसों का हिसाब किताब हो रहा है, बहुत पैसों का हिसाब किताब हो रहा है। और उनका एक अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं, वो मुंशी जो हिसाब किताब रखने वाला,
पूरे महीने का हिसाब आज करना, वो घर आए, घर का दरवाजा बंद किया, दूसरे रूम में बीवी है, एक रूम में अपना हिसाब किताब करे, कभी ये फाइल खोलना, कभी वो खोलना, कभी वो, एकदम काम में बिल्कुल बिजी है। इतने में उसकी बीवी खटखटाती है, दरवाजा खुला, बीवी सामने में है, पूछती है क्या इतना मशगूल हो, जल्दी से बीवी को डालने के लेकर आए, जा तू अभी जाओ, अभी हम बहुत मशगूल है, ये हिसाब करना, वो उसका वो देखना, वो रजिस्टर सारा सब कुछ देखना, अभी तुम जाओ। बीवी ने कहा कि मैं किसी काम से नहीं आई हूँ, एक सवाल कर रहा है आपसे। अच्छा बोलो, जल्दी से बोलो, क्या बात है? बोला आप मुझसे कितना प्यार करते हो? परेशान हो गए, आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? टालना था, कहाँ मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ जितना लैला से मजनू ने किया था, है ना, और हुमायूं ने किया था इस तरीके से। बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मिसाल लेकर के बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये मोबाइल देख रहे हो? हाँ मोबाइल देख रहे हो। इस मोबाइल के अंदर एक सिम लगी हुई है, उस सिम के बगैर मोबाइल बेकार है, समझ रहे हैं? और अगर मोबाइल ना हो तो सिम भी बेकार है। बस हमारी तुम्हारी मोहब्बत का हाल ये है कि तुम सिम कार्ड हो, मैं मोबाइल हूँ, तुम क्या हो? सिम कार्ड हो, तुम्हारे बगैर मैं बेकार, मेरे बगैर तू बेकार। बीवी एकदम फूले ना समय खुश हो गई, इतना कि मेरे बगैर उसकी जिंदगी बर्बाद है, मेरे बगैर उसकी जिंदगी बर्बाद है। वो खुशी खुशी दरवाजा बंद किया और चली गई अपने रूम पे। उसने अपने वो जो मुंशी था उसको बुलाया कि कितनी बेवकूफ औरत है, इसको मालूम ही नहीं चाइना का मोबाइल है, 4-4 सिम लगता है इसमें, कितना चाइना का मोबाइल है, 4-4 सिम लगता है। तो बहरहाल उन्होंने शादी को, मैं बुजुर्ग का किस्सा सुना रहा था, थोड़ा सा ये करने के लिए, तो उस बड़े मियां ने क्या कहा कि मैं तुझे मेरी बेटी से शादी कर रहा हूँ, मुझे बच्ची से शादी कर रहा हूँ, लेकिन अभी सुनो, मेरी बेटी कैसी है? मेरी बेटी सर के ऊपर उसके बाल नहीं है, गंजी है, गोगी है, बहरी है, लंगड़ी है, कुछ भी नहीं आता उसको, अंधी भी है। अब ये आदमी सोच में पड़ गया कि क्या करूं, ये लंगड़ी है, पूरी जिंदगी तो उसको लेकर के चलता होगा, लंगड़ी है, गोगी है, बहरी है, इसके बाद तो शादी करके क्या करेगा? अब ये परेशान। लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि दुनिया में कोई एक सेब खाया हो मेरा, आज से कब 12 साल पहले, अगर तूने मेरी बेटी से शादी नहीं किया मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। हो सकता है तुम्हारी सारी इबादत, सारा सब कुछ बर्बाद हो जाए, इस एक सेब की वजह से तुम जहन्नम में चले जाओ। मान तेरा मेहमान, क्या करना पड़ा? ठीक है मैं तैयार हूँ, ठीक है मैं तैयार हूँ। शादी हुई, अब शादी के बाद तेरा मन अलग स्वागत आता है, ये अपनी बीवी के पास जैसे ही किया, निहायत ही हसीन और जमील लड़की, निहायत ही हसीन और जमील लड़की, देख करके घबरा गया, तो भागा रूम से बाहर भागा। ये क्या हुआ? जमील देखा, इतने इसके ससुर ने क्या कहा था कि लंगड़ी है, ये तो माशाल्लाह चल रही है, हाथ भी सलामत है, चेहरा हसीन और जमील है, कहा था काली कलर की है, अंधी है, गोरी है, सलाम किया उसने, बोल भी रही है, सब कुछ है। हो सकता है कि मैं धोखे से दूसरे कमरे में आ गया, हो सकता है मैं धोखे से दूसरे कमरे में। जब उनके ससुर ने देखा कि दामाद जी बाहर सो रहे, बेटी अंदर है, उन्होंने कहा क्या बात है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गई? तो उसने कहा कि आपने ये खूबियां, ये खराबियां लड़की के अंदर बताई थी, धोखे से मैं किसी और के कमरे में चला गया, और उस लड़की का नाम क्या था? फातिमा। तो उस बड़े मियां ने कहा कि नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, वही हमारी बेटी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये हंसने का मरहला नहीं है, जरा गौर से सुनिए किस तरीके से उन्होंने उसे समझाया कि वो, मैंने जो कहा था कि वो लंगड़ी है, लंगड़ी इस वजह से कि उसके कदम किसी गलत काम में नहीं डगमगाए, उसके कदम किसी ऐसे काम में नहीं गए जिसमें खुदा और रसूल की नाफरमानी होती हो, इसलिए मैंने कहा कि वो लंगड़ी है। और मैंने जो कहा था कि वो गूंगी है, उन्होंने जबान से किसी को गाली नहीं दी, ऐसी औरत है तो उन्होंने जबान से कभी किसी को गाली नहीं दी, कोई ऐसा तकल्लुम उन्होंने नहीं किया जिससे बुरा होता, इसलिए मैंने कहा कि वो गूंगी है। और अंधी इसलिए है कि कभी उन्होंने किसी नए मालूम की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखा, इसलिए जब उन्होंने किसी नए मालूम की तरफ निगाह नहीं देखा, कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए मैंने क्या कहा कि वो क्या है? अंधी है। और कहा था मैंने कि उसके सर पे कोई बाल नहीं है, उसके बाल पर किसी नए मालूम की नजर नहीं पड़े, इसलिए मैंने कहा कि वो गंजी है, जाओ तुम्हारी वो बीवी है। वो रहने लगे, कुछ दिन के बाद एक अरसा गुना, 7-2 साल का अरसा गुना, उससे एक बेटा जन्म लिया। कुछ अरसे के बाद वो बेटा इतना मशहूर हुआ, जिन्हें आज हम गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शेख अब्दुल कादिर जीलानी।
ये वो बुजुर्ग हस्ती है जिनको बरेली तलवा के लोग भी मानते हैं। गोया कि हर एक मुत्तफक अलैह बुजुर्ग है। इतना मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने अदा किया, वो किसकी बदौलत? इनके माँ बाप ऐसा जिन्होंने एक सेब खा लिया था, वो भी शिद्दत की भूख लगी हुई थी, एक सेब खा लिया था, अनजाने में उसकी उड़न इतना सताने लगी कि एक सेब के बदले में उन्होंने 12 साल तक खिदमत की, एक सेब के बदले में। और माँ ऐसी थी जिनके सर के बाल न कभी देखे किसी ने, जिन्होंने न किसी रास्ते में गलत कदम उठाया, जिन्होंने गलत हाथ का इस्तेमाल नहीं किया, वो ऐसी फातिमा थी जिनसे ये बच्चा पैदा हुआ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि आज हम में से हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा वली बने, वक्त का मुत्तकी परहेजगार बने, लेकिन हमें भी करना होगा कुछ। अगर हम चाहते हैं, एक बात उसूली तौर पर हमें याद करनी होगी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बेटा 5 वक्त नमाज का पाबंद हो, तो हमें तहज्जुद का पाबंद होना होगा। अगर हम तहज्जुद पढ़ेंगे तो जाकर के हमारी औलाद 5 वक्त की पाबंदी हो सकती है। आज हालात इतने बिगड़ रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। मैं एक दो बात करके बस आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि आज मुताबिक हालात से गुजर रहे हैं, मुख्तलिफ परेशानियां। आज यूपी का इलेक्शन भी उनका गिनती भी हुई, उनका भी रिजल्ट सामने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे हम लोगों ने दुआ भी की होगी कि हालात हो, लेकिन हमारे ऊपर कैसा बादशाह मुसल्लत होता जा रहा है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये तो है कि हमें सोचना चाहिए कि ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदीनास, ये अल्लाह का उसूल है। क्या है कि जो भी कारनामे हम करते हैं, जिस तरीके से हमारे अमाल आसमान पर मुंतकिल होते हैं, उसी तरीके से फैसले आते हैं। हम आज दुआ कर रहे हैं, हमने अमाल के जरिए हम अपनी जिंदगी का दायरा नजर डाले। अभी आजकल हमारे जमाने में क्या मकई लगा हुआ है, किसी के खेत में, किसी के खेत में खेसारी है, हम लोग क्या करते हैं, फाड़ा कसे में जाते हैं अपना खेत देखने के लिए, दूसरे का मकई देखे ललचाया, मन किया कि एक भून करके खाए, फट से थोड़ा सदा से अपने खेत का नहीं, दूसरे खेत का, अपने खेत का बहुत तरस आता है कि थोड़े दिन में खत्म ना हो जाए, दूसरे के खेत का थोड़ा फौरन आ गया। वो वहां से एक बात वो था, जिन्होंने गलती से एक सेब खाया था तो ये परेशानी हो गई, और हम मालूम है रोजाना खेत देखने के लिए गए, एक खोया किसानी नोच करके लेकर के आ गया। ये सब क्या, ये नाजायज है। इस तरीके से जब हम खाएंगे, हमारी रोजी रोटी इस तरह से होगी, हराम कमाई से जब हम अपने बच्चे की परवरिश करेंगे, तो हम ऐसे बच्चे से कभी उम्मीद नहीं रख सकते कि वो बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, वो बच्चा आखिरत में हमारे लिए नजात का जरिया होगा, कभी नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद सही हो, हमारी माँ और बहनें भी इस बार, आज अगर हमारा बच्चा रोता है, आज अगर हमारा बच्चा, तो उनको खामोश कराने का, चुप कराने का एक बेहतरीन जरिया ये क्या है, ये शैतान का डब्बा हो गया। फौरन गाना चालू किया, बच्चे को पकड़ाया, बच्चा भी चुप, माँ भी खुश हो गई, लेकिन उस मासूम ज़हन में वो गाने की आवाज पड़ गई। अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का हुक्म क्या है, अगर बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान दो। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे गाना सुनाते हैं, कार्टून वगैरह देखता है, वही सारी चीजें उसके अंदर दाखिल हो जाती है, जिसका इज़हार वो बड़े होकर के करता है। वो कार्टून के अंदर, वो फिल्मों के अंदर देखता है कि एक हीरो किस तरीके से अपने माँ बाप की बेइज्जती करता है, किस तरीके से अपने दोस्तों अहबाब के साथ को जलीलो खार करता है, वो सारी की सारी चीजें उसके दिमाग में महफूज हो जाती है। और उसका इज़हार उस वक्त होता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं और इसकी हड्डियां मजबूत होती है, तो वो भी हमारे ऊपर क्या करता है, हमारा बच्चा क्या करता है, आजमाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम जानते हैं कि कैसे भी हालात हो, कितनी भी करीब हालात हो, हमने हर हाल में फतह हासिल किया है। इसको कहते हैं कि वो बदरो उहद हो के मक़तल, खंदक का मक़तल, वो बदरो उहद हो के खंदक का मक़तल, वो जंगे जुमल हो के मैदान करबल, वो बदरो उहद हो के खंदक का मक़तल, वो जंगे जुमल हो के मैदान करबल, वो जंगे जुमल हो
मतलब क्या है कि हमें अपने अंदर ईमान को मजबूत करना होगा। अभी भी हम चाहते हैं कि सारे हालात हमारे मुआफिक हो जाए, सारी हुकूमत अंतुल आला इनको मिले, सारी बादशाह सारी चीजों को अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढालना होगा, अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। कहने को तो बहुत सारी